हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल बाय कोडर्स पे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी हम कंपोजेबल स्क्रीन्स का यूज कर रहे हैं तो हमारे स्क्रीन्स के बीच में हम इफेक्टिवली कैसे नेविगेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा ऐप है, क्विज ऐप। इसका पूरा ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो 4 घंटे का ट्यूटोरियल है पूरा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास टोटल 3 स्क्रीन्स हैं, होम स्क्रीन, क्विज स्क्रीन और स्कोर स्क्रीन। और ये हम एरोज यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये दर्शा रहे हैं कि हम ऐसे नेविगेट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जनरेट क्विज पे क्लिक होता है तो हमको इस क्विज स्क्रीन में आना है, ठीक है। एंड जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन करते करते जैसे एंड वाले क्विज पे आते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो अपने को फिर स्कोर स्क्रीन में आना है। और यहाँ पे जैसे ही हम या तो डिवाइस का बैक प्रेस करते हैं या फिर ये जो अपना क्लोज बटन है इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हमने को होम स्क्रीन में आना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे हम बैक प्रेस करेंगे तो हमारा ऐप जो है क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे सब चीज़ सही है, बट जब भी आप यहाँ पे चीज़ गौर करोगे कि ये जो अपना नेविगेशन है, ठीक है, होम स्क्रीन, क्विज स्क्रीन एंड उसके बाद ये स्कोर स्क्रीन एंड यहाँ पे स्कोर स्क्रीन के बाद होम स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा सर्कुलर काइंड ऑफ नेविगेशन अपने को देखने को मिल रहा है ना। और सेम चीज़ यहाँ पे क्विज और होम स्क्रीन और क्विज ऐप में भी, क्विज स्क्रीन में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पे सर्कुलर नेविगेशन है। तो जब यहाँ पे एक डायरेक्शन में नेविगेशन होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो नेविगेशन है वो अपने बैकस्टैक को खुद में ही हैंडल कर लेता है जब भी हम सिस्टम के बैक प्रेस को मतलब सिस्टम से बैक प्रेस करते हैं तो, ठीक है। लेकिन जब ऐसे सर्कुलर नेविगेशन होता है हमारे स्क्रीन के बीच में तो उस टाइम पे अपने को जो नेविगेशन बैकस्टैक होता है जहाँ पे हमारे स्क्रीन स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है, उसको अपने को इफेक्टिवली हैंडल करना पड़ता है। कि जैसे हम नेविगेट कर रहे हैं हमारे स्क्रीन के बीच में तो जो स्टैक होता है उससे हमको पॉप करना होता है, ठीक है, जो भी हमारे स्क्रीन स्टोर्ड है। तभी ये जो अपना सर्कुलर नेविगेशन है ये अपने को कुछ दिक्कत नहीं देगा और जैसा हम नेविगेशन हम चाह रहे होंगे हमारे ऐप में वैसा अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हम छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि ये तो अपना एक्चुअल यहाँ पे पूरा फ्लो है, लेकिन अभी यहाँ पे एक सिंपल सा नेविगेशन है कि हम होम स्क्रीन से क्विज स्क्रीन में गए और क्विज स्क्रीन से स्कोर स्क्रीन पे, ठीक है। तो होगा क्या, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो नेविगेशन है, जेटपैक का नेविगेशन, सारी स्क्रीन को एक स्टैक में स्टोर करके रखता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेविगेशन बैक स्टैक, ठीक है। तो जो भी स्क्रीन अपने को देखने को मिला जैसे ही हम नेविगेट करें, ये जो अपना कोड होता है, ठीक है, nav controller डॉट नेविगेट, और उसके बाद हम यहाँ पे हम रूट पास करते हैं। तो जैसे हम इस लाइन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, नेविगेट जो फंक्शन इसको हम कॉल कर रहे हैं एक रूट के साथ में, तो जो भी हमारा स्क्रीन है वो हमारे इस नेविगेशन बैकस्टैक में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक लाइन है कि इट विल ऑलवेज ऐड द स्क्रीन टू द नेविगेशन बैकस्टैक। तो मतलब जैसे हम ऐप ओपन करते हैं, ठीक है, और जो भी स्क्रीन अपने को देखने को मिल रहा है, चाहे होम स्क्रीन हो चाहे कोई भी हो, वो हमारे नेविगेशन बैकस्टैक में जाके क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे ही हम ये जो अपना कोड है nav controller डॉट नेविगेट और यहाँ पे हम रूट पास कर रहे हैं, जैसे हम इस लाइन को कॉल कर रहे हैं, इस लाइन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस भी हम स्क्रीन पे जा रहे होंगे वो स्क्रीन हमारे नेविगेशन बैकस्टैक में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे नेविगेशन होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ऐप ओपन होगा उस टाइम पे हम होम स्क्रीन देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम नेविगेशन बैकस्टैक में डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे जनरेट क्विज पे क्लिक होता है तो अपना क्विज स्क्रीन हमारे नेविगेशन मतलब अपने को देखने को मिलेगा, तो ये अपने बैकस्टैक में आ जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे क्या और चीज़, सिंपल सा चीज़ कि जो हमारे इस बैकस्टैक में सबसे ऊपर में होगा वही अपने को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो जैसे क्विज स्क्रीन में आए हैं और उसी टाइम पे हमारा बैकस्टैक में हम देख सकते हैं क्विज स्क्रीन सबसे ऊपर पे है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे हमारा स्कोर स्क्रीन अपने को देखने को मिलेगा एंड ये हमारे बैकस्टैक में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे ही हम स्कोर स्क्रीन में आए तो हमको बैक करने के लिए 2 ऑप्शन है मेनली, ठीक है। एक तो ये क्लोज वाला बटन आपने को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, और दूसरा अगर हम बैक प्रेस करें हमारे डिवाइस से, ठीक है। तो दोनों के ही केस में हम क्या करेंगे, मतलब जो हमारा एक्चुअल फ्लो है यहाँ पे हम देख सकते हैं अपने को होम स्क्रीन में आना है, लेकिन यहाँ पे अभी हम जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी हम नेविगेशन नहीं रखे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस स्कोर स्क्रीन में मतलब बैक प्रेस करता हूँ हमारे डिवाइस से, ठीक है, और अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, ठीक है, इस फ्लो के लिए, इस नेविगेशन के लिए,
ये जो अपना क्लोज वाला है इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। कौन सा? हमारे डिवाइस से अपने को क्या करना है, बैक प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने डिवाइस से बैक प्रेस किया ना, तो जैसे आपको याद होगा कि जब हम एक्टिविटी वगैरह का यूज़ करते थे तो ऑन बैक प्रेस्ड होता था फ्रेगमेंट्स वगैरह में, ठीक है, एंड उसके अंदर हम नेविगेशन का कोड लिखते थे। तो सेम जब हम कंपोजेबल्स का यूज करते हैं तो एक बैक हैंडलर कंपोजेबल फंक्शन होता है, उसका हम यूज कर सकते हैं एंड उसके अंदर हम नेविगेशन का जो कोड होता है वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैंने क्या बोला कि हम नेविगेशन का कोई भी कोड नहीं रखे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा जो नेविगेशन है वो हमारे बैकस्टैक पे जाएगा और वो चेक करेगा कि ये जो अपना करंट स्क्रीन है, मतलब अपना जो स्कोर स्क्रीन है, इसके नीचे में कौन सा स्क्रीन है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बैक प्रेस किया डिवाइस से, सबसे पहले क्या होगा, स्कोर स्क्रीन हटेगा और उसके नीचे में कौन सा स्क्रीन है, क्विज स्क्रीन, तो वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही यहाँ पे मैं अगेन बैक प्रेस करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं ये यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, ठीक है, बैक प्रेस करने के लिए, बट लेट्स से कि अभी ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, कोई भी मतलब अभी नेविगेशन नहीं है, बस सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्योंकि फ़ोन से तो हम नेविगेट कर ही सकते हैं ना, बैक प्रेस तो कर ही सकते हैं, और वही अभी हम कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, क्विज स्क्रीन से अगेन क्या किया, बैक प्रेस किया, तो क्विज स्क्रीन हटा और उसके नीचे कौन सा है, होम स्क्रीन, वो अपने को देखने को मिला। और जैसे होम स्क्रीन आया, यहाँ से फिर से मैंने बैक प्रेस किया तो हमारा होम स्क्रीन हटा, और क्योंकि अब ये जो नेविगेशन बैक स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका है तो हमारा ऐप क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। सो ये अपना कोड है, यहाँ पे हम एक बार कोड को भी देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली जैसे ही जनरेट क्विज बटन पे क्लिक होता है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो नैप कंट्रोलर है वहाँ पे हम नेविगेट कर रहे हैं क्विज स्क्रीन पे, ठीक है। एंड क्विज स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे में जैसे यहाँ पे सबमिट बटन हो रहा है तो उस टाइम पे हम नेविगेट कर रहे हैं हमारे स्कोर स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अभी मैंने यहाँ पे ये बैक हैंडलर, मतलब ये कंपोजेबल फंक्शन जो डिवाइस के बैक प्रेस को लाइक हैंडल करता है, ठीक है, तो अभी उसको मैंने कमेंट करके रखा है। तो यहाँ पे अभी कोई भी नेविगेशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैं बैक प्रेस करूँगा हमारे स्कोर स्क्रीन से, हमारा नेविगेशन चेक करेगा कि स्कोर स्क्रीन के नीचे में कौन सा स्क्रीन है, ठीक है, और उसके हिसाब से नेविगेशन होगा, ठीक है। सो अब हम ऐप को ओपन करते हैं एंड अब चलते हैं हमारे जनरेट क्विज पे, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, अपना ये स्कोर स्क्रीन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अपना ये जो क्लोज बटन है ये अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैक प्रेस करता हूँ हमारे सिस्टम के बटन से, ठीक है, और अगेन यहाँ पे अगर मैं बैक प्रेस करता हूँ तो नेविगेशन चेक करेगा हमारे बैक स्टैक को, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे बैक प्रेस किया तो अपना ऐप यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो एक्चुअल फ्लो है, ठीक है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा ये नेविगेशन है, तो इसमें अपने को प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगा उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगेन हम चलते हैं कोड पे एंड यहाँ पे होम स्क्रीन में हमारा एक बस सिंपल सा नेविगेशन है, ठीक है। जब हम जनरेट क्विज पे क्लिक कर रहे हैं तो हम क्विज स्क्रीन में आना चाहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो अपना ये फंक्शन है, ठीक है, गो टू होम स्क्रीन, एंड इसी को अपने को यहाँ पे कॉल करना होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं यहाँ पे करता हूँ एंड ये यहाँ पे होगा, ओके। तो पहला ये बैक हैंडलर है, तो ये यहाँ पे हैंडल करेगा जब भी हम डिवाइस के बैक, मतलब डिवाइस का जो बटन है बैक वाला, उसको हम प्रेस करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। एंड अब उसके बाद ये जो अपना क्विज ऐप बार है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक नेविगेशन आइकन है, ठीक है। तो इस पे जैसे यह क्लिक होता है तो उस टाइम पे भी अपने को बैक होके कहाँ पे जाना है, होम स्क्रीन में। तो इसको भी यहाँ पे मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। एंड थर्ड तो अपना फंक्शन होगा। एंड यहाँ पे तीसरा जो नेविगेशन है, जो सिंपली क्या है कि जब सबमिट बटन है तो उस टाइम पे अपने को नेविगेट कहाँ पे करना है, स्कोर स्क्रीन में, है ना। अब उसके बाद चलते हैं हमारे स्कोर स्क्रीन पे एंड यहाँ पे भी एक फंक्शन होगा, तो उस पर हम पहले चलते हैं एंड इसको यहाँ पे मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बस एक ही लाइन आप देखोगे, ठीक है, नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, एंड यहाँ पे बस हम रूट पास कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं कंट्रोल F कर रहा हूँ, ठीक है, सर्च करने के लिए। और सबसे पहले अपना बैक हैंडलर, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं अनकमेंट करता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे जो क्लोज अपना आइकन था उस पर जब क्लिक होता है तो उस टाइम पे भी अपने को कहाँ जाना है, होम पे, ठीक है। तो अब इसके साथ हम ऐप को रन करके देखते हैं एंड पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने बोला कि सर्कुलर नेविगेशन है ना, तो वो अपने को प्रॉब्लम
देखने को मिलेगा। तो हम ऐप को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे देखने को मिल रहा है। सो ऐप अपना रन हो चुका है एंड अब इसके बाद यहाँ पे मैं जनरेट क्विज पे क्लिक करता हूँ। एंड अगर आपको यहाँ पे याद होगा तो 2 बार यहाँ पे सर्कुलर नेविगेशन है, एक तो इन दोनों स्क्रीन्स के बीच में, ठीक है, और एक दूसरा ये वाला, ठीक है। तो हम दोनों को ही चेक करते हैं। तो ये अपना क्विज वाला स्क्रीन है। यहाँ पे अगर मैं बैक प्रेस करता हूँ, अपना होम स्क्रीन देखने को मिला, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे अगर मैं बैक प्रेस करूँ, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अपना ऐप क्लोज होना चाहिए, लेकिन हम देख सकते हैं ऐप क्लोज नहीं हुआ, अपना क्विज स्क्रीन देखने को मिला, ठीक है। तो सर्कुलर नेविगेशन इन दोनों के बीच में, तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है अपने को, और ये हम चाहते नहीं है, ठीक है। और अगेन हम देख लेते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अगर मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूँ या फिर बैक पे क्लिक करूँ, ठीक है, डिवाइस वाला, क्या होगा, हम चलेंगे होम स्क्रीन में एंड यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब हम बैक प्रेस करें तो हमारा ऐप क्लोज होना चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर नेविगेशन है और बस यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, नेविगेट किया है, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे मैं फिर से कट करूँ, ठीक है, एंड अगर यहाँ से बैक प्रेस करूँ तो ऐप अपना कभी क्या मतलब क्लोज ही नहीं हो रहा है ना, लेकिन ऐसा तो अपने को नहीं चाहिए। तो चलते हैं हमारे पीपीटी में एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे बैकस्टैक यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर नेविगेशन है, ये कैसे प्रॉब्लम दे रहा है अपने को, तो उस पर हम बात करते हैं। सो अब यहाँ पे हम नेविगेशन बैकस्टैक को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये जो अपना लाइन है nav controller डॉट नेविगेट एंड उसके बाद ये जो अपना रूट है, ये हमेशा क्या करता है कि जिस भी रूट पे हम जा रहे हैं उस स्क्रीन को ये चुपचाप से क्या करता है, नेविगेशन बैकस्टैक में स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये हमेशा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा अपने को, होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन जाएगा हमारे बैकस्टैक में, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे हम जनरेट क्विज पे क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे हमारा क्विज स्क्रीन जाएगा हमारे बैकस्टैक में। तो ये जो अपना पहला नेविगेशन है, सर्कुलर नेविगेशन, ये वाला, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे स्कोर स्क्रीन में। एंड अब यहाँ पे इससे पहले जब हमारा ये सिंपल सा नेविगेशन था तो उस टाइम पे कोई भी हमने नेविगेशन नहीं रखा था हमारे स्कोर स्क्रीन में, लेकिन अभी यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे फंक्शन है गो टू होम और ये यहाँ पे 2 बार कॉल हो रहा है। पहला तो बैक हैंडलर, मतलब हमारे डिवाइस का जो बैक प्रेस होगा उसके लिए, ठीक है। एंड दूसरा जब हमारे आइकन पे क्लिक होगा, जो क्रॉस वाला आइकन है उस पर क्लिक होगा, ठीक है। दोनों पे हम क्या कर रहे हैं, गो टू होम कर रहे हैं। और गो टू होम के अंदर में यहाँ पे कौन सा लाइन है, nav controller डॉट नेविगेट। और मैंने बताया था कि ये लाइन हमेशा क्या करेगा, इस स्क्रीन को हमारे बैकस्टैक में ऐड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी इस स्कोर स्क्रीन में चाहे हम इस आइकन पे क्लिक करें या फिर डिवाइस का बैक प्रेस करें, ठीक है, उसी दोनों ही टाइम पे हमारा जो होम स्क्रीन है उस पर अपने को जाना है, ठीक है। और हम उस पर हम जा कैसे रहे, ये जो अपना लाइन था इस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हमारा होम स्क्रीन है ये चुपचाप से हमारे इसमें आ जाएगा, स्टैक में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ही इसलिए ऑलवेज, ये हमेशा आएगा, ठीक है। तो ये हमारे स्टैक में आ जाएगा। अब जैसे ही हम होम स्क्रीन में आए और यहाँ पे आप देखोगे कोड में, मतलब होम स्क्रीन में हमने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। बस यहाँ पे एक ही नेविगेट करने का ऑप्शन है, वो है जनरेट क्विज का। और अगर हम हमारे होम स्क्रीन में बैक प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ बैक हैंडलर भी नहीं रखा है, तो हमारा नेविगेशन क्या करेगा, वो सीधे जाएगा हमारे नेविगेशन बैकस्टैक में, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। और वो चेक करेगा कि हमारे होम स्क्रीन के नीचे में कौन सा स्क्रीन है। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, क्योंकि हमने होम स्क्रीन में बैक प्रेस किया है तो होम स्क्रीन अपना हटेगा और नीचे में कौन सा स्क्रीन है, स्कोर स्क्रीन, वो अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगेन हमारे स्कोर स्क्रीन से हम या फिर इस पर क्लिक करें या फिर डिवाइस से हम बैक प्रेस करें, हमारा कौन सा स्क्रीन देखने को मिलेगा, होम स्क्रीन, क्योंकि हम यहाँ पे नेविगेट कर रहे हैं। अब क्योंकि नेविगेट कर रहे हैं तो अगेन हमारा होम स्क्रीन हमारे बैकस्टैक में आएगा। अब यहाँ से फिर से अगर हम बैक प्रेस करेंगे तो होगा क्या, हमारा नेविगेशन चेक करेगा कि हमारे इस होम स्क्रीन के नीचे में कौन सा स्क्रीन है। तो सबसे पहले होम स्क्रीन जाएगा और उसके बाद जो यहाँ पे नीचे में स्क्रीन है उसको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि चाहे हम इसको जितनी बार भी करें, बस यहाँ पे होम स्क्रीन आएगा, फिर स्कोर स्क्रीन शो होगा, फिर स्कोर स्क्रीन से होम स्क्रीन, फिर होम स्क्रीन से स्कोर स्क्रीन, ये अपने को यहाँ पे बार बार देखने को मिलेगा। और यही अपना क्या है, सर्कुलर नेविगेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो अपना छोटा सा सर्कुलर नेविगेशन है, इसके लिए भी मान लो हम स्कोर स्क्रीन में नहीं गए
तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले होम स्क्रीन आएगा, फिर क्विज स्क्रीन आएगा, फिर यहाँ से हम बैक प्रेस करेंगे तो हमारा, क्योंकि हम नेविगेट कर रहे हैं, है ना, अब जैसे ही नेविगेट कर रहे हैं तो होम स्क्रीन इसके ऊपर आ जाएगा। अब होम स्क्रीन में हम बैक प्रेस करेंगे तो नेविगेशन चेक करेगा कि होम स्क्रीन के नीचे में कौन सा स्क्रीन है, उसको शो कराना है, उससे पहले होम स्क्रीन हटेगा। तो बार बार यहाँ पे फिर से वही सर्कुलर नेविगेशन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना पहला सर्कुलर नेविगेशन था जो हम देख रहे थे, इसको पहले यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड जैसे ही हम स्कोर स्क्रीन से बैक प्रेस कर रहे थे तो हमारा होम स्क्रीन अपने को देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो अब जैसे मैंने क्या पहले ही बोला था कि अगर अपने को इफेक्टिवली नेविगेट करना है तो ये जो अपना नेविगेशन बैकस्टैक है ना, इसको अपने को बस हैंडल करना है। हैंडल करना है मतलब जब भी हम नेविगेट कर रहे हैं तो जो भी हमारा डिजायर्ड नेविगेशन है उसके हिसाब से हमारे स्क्रीन्स को हमारे स्टैक से, नेविगेशन बैकस्टैक से अपने को रिमूव करना है, मतलब पॉप करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारा होम स्क्रीन आया था और होम स्क्रीन में जब हम बैक प्रेस कर रहे थे तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है, स्कोर स्क्रीन। लेकिन अपने को चाहिए क्या कि हमारा ऐप क्लोज होना चाहिए, है ना। तो इमेजिन करो आप कि जैसे ही मैं स्कोर स्क्रीन से या तो इस पर क्लिक किया था या फिर मैंने डिवाइस के बैक को प्रेस किया था, उस टाइम पे इतना तो फिक्स है क्योंकि हमने नेविगेट किया है, तो इतना तो फिक्स है कि ये जो हमारा होम स्क्रीन है ये हमारे बैकस्टैक में आएगा। ठीक है, ये तो फिक्स है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमारे बैकस्टैक में आया उसके साथ ही साथ अगर ये तीनों स्क्रीन यहाँ पे हट जाता तो हमारे बैकस्टैक में कौन बचता, ओनली होम स्क्रीन, है ना। अब क्योंकि हमारे बैकस्टैक में होम स्क्रीन बचता और अब होम स्क्रीन से जब हम नेविगेट करते तो नेविगेशन चेक करता कि हाँ होम स्क्रीन में तो बस एक ही स्क्रीन बचा है ना। तो जैसे ही बैक करते तो हमारा ऐप क्या होता, क्लोज। और यही हमारा क्या है, डिजायर्ड नेविगेशन है, जो हम चाहते हैं हमारे ऐप में ऐसा नेविगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली है कि जब भी हम अब नेविगेट कर रहे हैं हमारे स्कोर स्क्रीन से किसी भी स्क्रीन पे, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे जो स्क्रीन है उसको अपने को पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे जैसे ही हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट करते हैं, तो जैसे हम नेविगेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जिस स्क्रीन पे हम नेविगेट कर रहे हैं वो तो हमारे बैकस्टैक में आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमको एक फंक्शन मिलता है पॉप अप टू का, अगर हम उसको यूज करते हैं तो जो प्रीवियस एग्जिस्टेंस है हमारे स्क्रीन्स का बैकस्टैक में उसको हम पॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉप अप टू फंक्शन, जो पॉप अप टू फंक्शन है, ठीक है, उसका सिंपल सा फंडा ये है कि जिस स्क्रीन में जा रहे हो वो तो आपके बैकस्टैक में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही फंक्शन बोल रहा है ना कि पॉप अप टू, एंड पॉप अप टू के साथ में ही अपने को एक रूट पास करना होता है कि ठीक है आपको पॉप कहाँ तक करना है वो अपने को पास करना होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जिस स्क्रीन में हम जा रहे हैं ना, और हम ये चेक करते हैं कि क्या वो स्क्रीन पहले से होगा, मतलब जैसे हमारे केस में होगा क्योंकि हम होम स्क्रीन में आ रहे हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले ही हमारे बैकस्टैक में होम स्क्रीन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉप अप टू, एंड उस रूट को हम पास कर सकते हैं जहाँ तक अपने को हमारी स्क्रीन को रिमूव करना है, पॉप करना है। ठीक है, तो हमारे केस में हम क्या करेंगे, पॉप अप टू, एंड उसमें हम पास करेंगे रूट होम स्क्रीन का। ठीक है, अब जैसे हम बोल रहे हैं पॉप अप टू, तो उसमें ये जो हमारा होम स्क्रीन है ना वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, इन द सेंस कि स्कोर, मतलब अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं होम स्क्रीन को बाय डिफॉल्ट जो होता है, तो उस टाइम पे बस स्कोर स्क्रीन और क्विज स्क्रीन बस यहाँ पे रिमूव होगा। तो स्टिल यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, 2 बार होम स्क्रीन, मतलब एक बार जब हम बैक प्रेस करेंगे तो पहला होम स्क्रीन गायब होगा, फिर दूसरी बार हम जब बैक प्रेस करेंगे, ठीक है, तब हमारा जो ऐप है क्लोज होगा। लेकिन स्टिल वो हम नहीं चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम पॉप अप टू कर रहे हैं फिर हम जो रूट प्रोवाइड करेंगे, है ना, उसमें हम क्या करेंगे, उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट मिलता है इंक्लूसिव, एंड उसको जैसे हम ट्रू कर देते हैं तो हमारा ये जो तीनों यहाँ पे स्क्रीन है वो हमारे बैकस्टैक से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो ये था पॉप अप टू फंक्शन का फंडा, एंड ये कोड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम पहले कोड क्या था कि यहाँ पे हम सिंपली नेविगेट कर रहे थे, nav कंट्रोलर डॉट नेविगेट, एंड यहाँ पे हम रूट पास कर रहे थे। बट अब साथ ही साथ यहाँ पे नेविगेट करने के साथ में हम पॉप अप टू फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और जहाँ तक हमारे बैकस्टैक में स्क्रीन्स को रिमूव करना है वहाँ तक के स्क्रीन का हमने रूट यहाँ पे पास कर दिया। हमारे केस में होम स्क्रीन है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, मतलब ये डिपेंड करता है आपके नेविगेशन के हिसाब से, कभी कभी इसका यूज करना नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपको देखना होगा कि आपको ये इंक्लूसिव ट्रू करना है या फॉल्स करना है, बट बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है।
बट क्योंकि हम होम स्क्रीन को भी पॉप करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया कि पॉप अप टू फंक्शन के साथ ही इसको ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने नेविगेशन में मतलब अपने ऐप में कैसा नेविगेशन चाहते हो। ठीक है, उसके हिसाब से ये पॉप अप टू फंक्शन और इंक्लूसिव को ट्रू या फॉल्स करना है, ये आपको डिसाइड करना होता है। लेकिन हाँ, बस यही दो चीज़ें हैं, पॉप अप टू एंड ये जो अपना इंक्लूसिव वाला एट्रीब्यूट है, बस इन्हीं दोनों की हेल्प से हम हमारे नेविगेशन को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कोड पे एंड पहले प्रॉब्लम मैंने आपको दिखा दिया था एंड अब इस चीज़ को हम हैंडल करते हैं। तो होम स्क्रीन में अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है, लेकिन क्विज स्क्रीन पे यहाँ पे भी एक सर्कुलर छोटा सा नेविगेशन था। ठीक है, तो उसको हम हैंडल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम होम स्क्रीन में जा रहे हैं, अब हम क्या बोलेंगे कि अपने को पॉप करना है। ठीक है, सो पॉप अप टू एंड यहाँ पे हम रूट्स करेंगे प्रोवाइड एंड ये होगा अपना होम स्क्रीन। ठीक है, एंड अब यहाँ तक तो पॉप करो ही, जहाँ मतलब होम स्क्रीन तक, लेकिन ये जो अपना होम स्क्रीन है इसको भी पॉप कर देना है। ठीक है, एंड यही सेम चीज़ मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और चलते हैं हमारे स्कोर स्क्रीन में एंड अगेन यहाँ पे जो अपना गो टू होम था यहाँ पे भी इसको मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, कि कैसे हम ये पॉप अप टू और ये जो इंक्लूसिव एट्रीब्यूट है इसका हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और इन दोनों की हेल्प से हम कैसे हमारे नेविगेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और जो अपना डिजायर्ड नेविगेशन है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे परफेक्टली वर्क करना चाहिए और अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो ऐप रन हो चुका है, ऐप को ओपन करते हैं एंड अब यहाँ पे परफेक्टली वर्क करना चाहिए। जनरेट क्विज पे हम क्लिक करते हैं। अब चलते हैं हमारे सबमिट बटन पे एंड इस पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे अगर मैं बैक प्रेस करता हूँ तो हमारा होम स्क्रीन आया एंड अब यहाँ पे अगर हम बैक प्रेस करें तो अपना ऐप यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, और ये अपना पहला सर्कुलर नेविगेशन था एंड उसके बाद ये जो अपना मतलब होम स्क्रीन और क्विज स्क्रीन इनके बीच में भी एक सर्कुलर नेविगेशन था, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ बैक प्रेस एंड अगेन यहाँ से बैक प्रेस करते हैं तो अपना ऐप यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इफेक्टिवली हमारे स्क्रीन के बीच में नेविगेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये जो अपना पॉप अप टू फंक्शन है और ये जो अपना इंक्लूसिव एट्रीब्यूट है, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हमारे स्क्रीन के बीच के नेविगेशंस को हैंडल कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में तो आप हमारा ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्लीन आर्किटेक्चर का फॉलो किया था एंड बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, स्टेट इवेंट कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे साथ में वो दोनों काम करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पापाया कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।